हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि साथियों आप सब जानते हैं, मैंने हिंदी के सिलेबस को लेकर आपका कुछ वीडियो शेयर किए थे, यानी कि हमने आज हिंदी का जो सेशन था वो शुरू कर दिया था। और उस सेशन में हमने क्या किया कि वहां पर दो जो वीडियो थी मैं अपलोड कर चुका था, और साथ में मैंने वहां पे भाग 1 और भाग 2 मैंने आपको वहां पर बताई। और भाग 1 में मैंने और भाग 2 में मैंने आपको हिंदी का जो इतिहास है वो कवर कराया, और साथ में मैंने वहां पर आपको स्वर भी कवर कराए। इसके बाद जो हमारे आते हैं व्यंजन आते हैं, तो वो जो हमारा वीडियो नंबर 3 जो कि आज हम बना रहे हैं, तो उसमें हम व्यंजन को कवर करेंगे। ठीक है नहीं, तो जानते हैं कि व्यंजन होते क्या है। देखो हम व्यंजन के बारे में देखो, वहां पर क्या थे कि बिना रुके मुंह से बाहर निकले थे स्वर जो होते हैं हमारे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो रुक के बाहर निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे व्यंजन कहलाएंगे। यानी कि वे वर्ण जो उच्चारण के दौरान क्या करते हैं, एक रुकावट के साथ क्या आते हो, बाहर निकलते हो, उनको ही हम क्या बोल देते हैं, व्यंजन बोल देते हैं। अगर मैं व्यंजन के प्रकार की बात करूं तो व्यंजन के प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अगर मैं उनके भेद की बात करूं तो उनके भेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं अकॉर्डिंग डेफिनेशन के इनकी हम कैसी यहाँ पे डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है नहीं, हमने कहा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुंह से निकलने वाली ध्वनि एक रुकावट के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दिया है कि व्यंजन के जो प्रकार है वो 6 प्रकार के होते हैं। और इसका अगर मैं भेद की बात करूं तो भेद हमने आपको बताया है कि इनके जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है नहीं, जिसमें नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है क्या कि स्पर्श के आधार पर, क्या है कि स्पर्श के आधार पर। अगर मैं स्पर्श के आधार पर बात करूं तो जो व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 होती है। अगर मैं ओवरऑल व्यंजनों की बात करूं तो ओवरऑल व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 होती है, यानी 33 होती है आपकी। ठीक है नहीं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार यूपी टेट की परीक्षा में आ चुका है, आपका व्यंजनों की संख्या वहां पर पूछ ली है। ठीक है नहीं, अब मैंने आपके प्रकार मैंने बता दिया कि 6 प्रकार के। भेद की हम बात करते, भेद इसके मैंने 4 बताए आपको। ठीक है नहीं, उसमें नंबर 1 जो हमारा होता है स्पर्श के आधार पर। ठीक है नहीं, तो स्पर्श के आधार पर जो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। रोशनी की वजह से आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो ये यहाँ लिखा है कि व्यंजनों की जो संख्या है 25 होती है, पर 25 होगा, 25 होती है। तो इनका जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होगा कि वायु, देखो किसी व्यंजन का जिन व्यंजनों का हम क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और उच्चारण करते जो वायु है वो क्या करती है, हमारी कंठ, यानी कंठ ये जो हिस्सा हमारा होता है ये कंठ होता है। उसके बाद कानों ने तालु यानी ये हिस्सा, और उसके बाद हमारी मूर्धा यानी नाक के नीचे जो एक झिल्ली होती है उसको मूर्धा बोल देते हैं। और उसके बाद के दंत यानी हमारे दांत, और ओष्ठ माने हमारे ओठ क्या है, वो इन सबको क्या करता है, स्पर्श करता है, तो उनको ही हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है नहीं, अब स्पर्श व्यंजन में हमने कुछ वर्ग, यानी हमने कहा कि जो इसके वर्ग है वे 5 होते हैं। वर्ग नंबर 1 दिया है कि क्या वर्ग, तो क्या वर्ग में देखो इन्हें याद कैसे करेंगे कि वर्ग क्या हमारे 5 है, तो हमें पता चलेगा कि वर्ग 5 है। लेकिन ट्रिक ये है कि इसको ये वर्ग कौन कौन से हैं, इनको याद कैसे करें। तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, कचट तप, बस इतना आपको याद रखना है, कचट तप। यानी कि इसका मतलब कै वर्ग, छह वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग है आपका। तो अगर कै वर्ग की बात कर लूं तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो कै वर्ग में हमारा कै, ख, ग, घ, अन, इसके बाद च, छ, देखो यहाँ पर च, छ, ज, झ, अन। और देखो ये तो जो पहला हमारी कै, ख, ग, घ, अन जो था ये तो हमारे कंठ का हिस्सा कहलाएगा, ये कंठ जो हमारा भाग होता है यहाँ पे। और ये जो सेकंड यानी कि च वर्ग जो होता है वो हमारा तालु कहलाता है, जिसमें च, छ, ज, झ, अन। ठीक है, तीसरा वर्ग जो है वो हमारा टै वर्ग है। टै में टै, ठ, ड, ढ, अन, यानी कि वो कहलाता है हमारा मूर्धा। आप इसको यानी कि प्रैक्टिस भी में ले सकते हैं, जब आप उच्चारण करेंगे तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि ये वर्ड वास्तव में मूर्धा वाले की मूर्धा से टच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है नहीं, इसके बाद अगर मैं तय वर्ग की बात करूं तो तय वर्ग हमारे होते हैं दंत होते हैं। ये देखो तय, थ, द, ध, न, आप बोल के देखें कि तय, अगर जैसे मैं तय बोलता हूँ तय, तो जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ है, वो दांतों का क्या करती है, जो हमारे दांत होते हैं उनको स्पर्श करती है। ठीक है नहीं, आप बोल के देख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो तय, थ, द, ध, न, ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमारे तय वर्ग हो गए, इसको मैंने दंत हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद ही दंत को यहाँ स्पर्श करेंगे हमारी टंग। इसके बाद यदि मैं बात करूंगी पै वर्ग, तो पै वर्ग में देखो पै, फै, ब, भ, मैं, ये अब इसमें क्या होगा, जो इसमें हमारा जो होठ है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है नहीं, आप बोल भी सकते हो देखो पै। अब देखो टंग हमारी कहाँ पे आ रही है, मतलब कि हमारे जो ओष्ठ है वो आपस में स्पर्श हो रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया क्या कि
ये हमारा पै वर्ग है, उसके लिए हमने यहाँ लिख दिया ओष्ठ, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप बोल के भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखो पै, फै, बै, भै, मै, ये दोनों और जो आपके ओष्ठ है वो आप क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी आधार में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक प्रकार व्यंजन के आपको यहाँ बताया है, लेकिन सेकंड में बात करते हैं कि अब और व्यंजन क्या है। तो इसमें हमारे क्या आते हैं, उदक्षित व्यंजन होते हैं, उदक्षित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया, और जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप, मैं इसको 110% बोल सकता हूँ। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा, और एक क्वेश्चन नहीं, आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे दिया है कि उदक्षित व्यंजन है हमारे और द्विगुण, ये जो हमारे दिए हैं उदक्षित और द्विगुण व्यंजन है, इनकी संख्या 2 होती है, ये आपके सामने है, डेड है, ठीक है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का मतलब है जिनको उच्चारण करने में उष्मा क्या लगती हो, अधिक लगती हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, उष्म व्यंजन बोल देते हैं। तो उष्म व्यंजन में देखो क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर संख्या भी पूछ ली जाती है आपकी, तो हमने यहाँ संख्या साथ साथ लिख दी है, संख्या भी 4 होती है देखो इसकी, उस व्यंजन की। तो उसमें से जो हमारा बड़ा से होता है ससंजम वाला, और पेट पटा से जिसको हम बोलते हैं, षष्ठकोण इसको बोलते हैं, और है, ये सब क्या है हमारे उष्म व्यंजन है। इसके बाद हम बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन इनकी भी संख्या 4 होती है, और अंत्यस्थ व्यंजन हमारा क्या है, ये, रे, ले, वे, ठीक है नहीं, इनको क्या बोलते हैं, हम अंत्यस्थ व्यंजन बोल देते हैं। इसके बाद जो हमारा नंबर 5 होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप समझ रहे कि यानी जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी 2 व्यंजन आपस में जुड़े हुए होंगे, और उनके जुड़ने से जो हमारा कोई वर्ण जो बनना होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। इनकी भी संख्या जो होती है 4 होती है। और ये इंपोर्टेंट भी, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार, ये मैंने भी एग्जाम दिया, तो मैंने भी जो आपका यहाँ आगे दिया हुआ है इसके संधि विच्छेद का सामना किया है, तो आपको भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब चीजें लिख दी है साथ ही साथ। तो अक्षय यहाँ पर जो दिया है कै और षष्ठकोण है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर त्रे की बात करूं, तय और रह, ये हलंत वाला है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है नहीं। ऐसे ही इनका है, यहाँ पर जय और अनिया का है, यहाँ सिरे में स और रह का है, ठीक है। तो ये हम तो हो जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर 1 स्पर्श के आधार पर, अब किसके आधार पर, नंबर 2 में आ गया हमारा गोष्ठी के आधार पर, यानी कि अब यहाँ का आगे जब मैं गोष्ठी के आधार पर पढ़ता हूँ तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 तो होता है अघोष, और नंबर 2 होता है हमारा सघोष, या उसको हम घोष भी बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो अघोष क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है उसको हम क्या कहते हैं, अघोष क्या देते हैं, नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहीं पे देख लूं, यानी पहला और दूसरा ये सब क्या है हमारे, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये हमने कहा कि आप इसको शॉर्ट याद रख भी सकते हैं कि अघोष 12, अघोष 12, अघोष 12, 3-4 बार आप बोल लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, इसका मतलब पहला और दूसरा व्यंजन हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो अघोष 12 होते हैं, और सघोष अब आगे पढ़ते हैं। हमने कहा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो व्यंजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं, ठीक है नहीं। तो उनकी संख्या देखो, यानी कि अब 345 याद रखते हैं, सघोष 345 है, ठीक है नहीं। तो 345 से मतलब कि तीसरा, चौथा और 5वां। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी ग, घ, अणे, अब ये सब क्या है, ये तीसरा वर्ण, ये सब क्या है हमारे, ये सब के सब हमारे हैं सघोष आपके, ठीक है नहीं, इनको हम घोष भी बोल देते हैं। मैंने आपको ये नीचे करके भी दिखाया टेबल के अकॉर्डिंग, एक साइड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अघोष है, और सेकंड में मैंने जो दूसरी साइड में लिखा है यहाँ पर सघोष है, ठीक है नहीं। ये टेबल मैंने यहाँ पर क्या कर दी, कंप्लीट कर दी है, ठीक है नहीं। तो एक बार रिकॉलिंग के लिए चलते हैं, रिकॉलिंग करते हैं इसकी कि ये कि व्यंजन होते क्या। देखो यहाँ हमने ये जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या हमारा व्यंजन ही है यहाँ पर, तो आज के टॉपिक में पूरे हम व्यंजन को ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है नहीं। और तो व्यंजन में आगे व्यंजन वे है देखो जिनको बोलने की, जिनको जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण में करते समय कि जो आपके वर्ण है वो क्या है, रुकावट के साथ क्या होते हैं, बाहर निकलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोल देते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके प्रकार जो है 6 प्रकार के होते हैं, भेद जिनके 4 होते हैं, और मैंने आपको बता दी कि जैसे स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या मैंने आपको बताई कि 25 होती है, ठीक है नहीं। और इनका उच्चारण करते हुए किन किन भागों को ये स्पर्श करते हैं मैंने आपको बताया, जिनको कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये मैंने आपको बताया है। इनकी संख्या मैंने आपको 25 बता दी है, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद मैंने उदक्षित व्यंजन आपको बताया कि संख्या 2 होती है, वो भी आपके सामने है। उस व्यंजन मैंने आपको बताया कि इसकी संख्या 4 होती है।
अंत्यस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर यह इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया। संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बिल्कुल इसको आप जरूर याद रखें। फिर मैंने बताया कि यानी कि यहाँ तो पढ़ा था हमने स्पर्श के आधार पर, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गोस्तु के आधार पर। यानी गोस्तु का मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि अघोष और सघोष। अघोष 12 में भी बोल ही रहा था आपको, तो अघोष 12 याद रखना। तो इसका पहला और दूसरा व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा वो हमारा अघोष होगा। बाकी अब बचा कौन है, जो बचा वो सघोष ही होगा, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां वो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वो क्या कर दिया कि मैंने टेबल के अकॉर्डिंग आपको दिखा भी दिया है, और मैंने यहाँ पे भी आपको लाइन ड्रॉ करके बताया कि यानी कि ये क्या है हमारे अघोष है और ये क्या है हमारे सघोष है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब पीडीएफ भी हमें मिले तो आप, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दिया है, आप इसमें मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि जिस भी बच्चे को मतलब जिस भी मेरे साथी को मतलब पीडीएफ की आवश्यकता है हिंदी के नोट्स के लिए, तो वो मुझे बिल्कुल मैसेज कर दे, अपना नाम लिख दे और वो जहां से भी है उस अपना एड्रेस वो जरूर लिख दे साथ। ठीक है, अभी रखते हैं आगे। कितनी होगी? तो अब तक जो हम पढ़े थे गोस्तु के आधार पर तो हम पढ़ चुके थे। नंबर 3 जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है श्वास के आधार पर। तो श्वास के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है नहीं, इसमें नंबर 1 होता है हमारा अल्प प्राण। ठीक है नहीं, यानी अल्प से आप समझ लेनी कम, यानी अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर क्या है, श्वास की जो मात्रा है वो कम लगती हो तो उनको हम क्या बोल देते हैं, आपका अल्प प्राण होते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उनको ही हम क्या बोल देते हैं, अल्प प्राण बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है आपका वो सब क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है नहीं, आप इसको यानी कि अल्प प्राण 135। ठीक है नहीं, आप यहाँ से इससे भी याद कर सकते हैं अल्प प्राण 135, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी। ठीक है नहीं, तो अल्प प्राण जो होगा वो 135 होंगे। ठीक है, इसके बाद महाप्राण। अब महाप्राण की बात करें तो महा का मतलब है ज्यादा, तो ये वहां पर कम लगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती हो उनको हम क्या बोल देते हैं, आपका महाप्राण बोल देते हैं। ठीक है नहीं, और इन्हीं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, ऐसे हमने आपको दिया दी, आप इसको महाप्राण को 24 ही बोल देते हैं, महाप्राण 24। ठीक है नहीं, तो यानी कि महाप्राण जो है 24 तारीख को पढ़ी, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको एक याद होगा तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है नहीं, मैंने यहाँ पर दिखाया कि अल्पप्राण कौन से और महाप्राण कौन से, इसको यहाँ पर आप ब्रैकेट में 135 लिख लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ महाप्राण जो है आप इसको महाप्राण को आगे लिए यहाँ लिख लो आप 24। ठीक है नहीं, तो देखो यहाँ पर पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, तो ये आपका पहला, तीसरा वर्ण हो गया। इस टाइप से मैंने ये क्या है टेबल पूरी ड्रा कर दी है आपके सामने। ठीक है नहीं, इसके बाद मैं बताऊं नंबर 4, ये जो अपने पढ़ा तक ये तो पढ़ा था हमने श्वास के आधार पर। हमने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, मैंने ये तो आपको पता चलेगा यहाँ पर। इसके बाद जो आता है हमारा परस्पर मेल के आधार पर, यानी अब क्या कह रहे हैं कि वो मेल जो होगा उनका उसके आधार पर। अगर मेल के आधार पर भी बात करूं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त व्यंजन। अच्छा, मैंने बताया संयुक्त व्यंजन मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इनकी संख्या 4 होती है। अब क्या होता है, इन्होंने कहा कि 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया भी है, यानी कि अक्षय दिया है क्या और 66 कोण का वो मैंने क्या है यहाँ पर योग है, तो यहाँ पर आपका अक्षय बन जाता है। ऐसे यहाँ पर क्या है जो अज्ञेय है या तो जय और अने का संयोग बन जाता है, या आपको क्या देखने को मिल सकता है, गय और यह भी। ठीक है नहीं, जैसे कि हम अज्ञेय बोल देते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ आप इससे क्या है कि मैं आपको पहले भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आपका। ठीक है नहीं, ऐसे में तिरे की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर तय और रह का संयोग होगा, और श्रेय की बात करें तो स और रह का क्या होगा, यहाँ पर संयोग होगा। ठीक है नहीं, इसके बाद बात करते हैं हम द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन होते क्या है, यानी एक जैसे 2 वर्णों के मिलने से जो हमने वर्ण बनते हैं, यानी कि उनको हम क्या बोल देते हैं, द्वितीय व्यंजन बोल रहे हैं। एक जैसे 2 वर्णों के मिलने से बने वर्णों को क्या बोल देते हैं, हम द्वितीय व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर द्वितीय तो यहाँ वह रह गया, सॉरी इसके लिए। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखें क्या क्या, ये तो यानी पक्का, वह आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बब्बल, ऐसे आपने बहुत सारे वर्ड पढ़े। इससे अभी चय पढ़ रहे थे, यानी बच्चा तो हो ही गया। यहाँ पर उच्चारण में भी हम ये क्या करते हैं, इसका यूज कर रहे थे, मैं यानी सम्मान, इस टाइप के जितने वर्ड होंगे बस हमारे क्या कहलाएंगे, द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है नहीं,
अब बात करते हैं कि अयोगवाह। अयोगवाह में सस्पेंसेबल रह जाता है कभी कभी कि इसकी संख्या 2 होती है या 3 होती है, तो संख्या इनकी 2 ही होती है। नंबर 3 जो होता है वो विसर्ग होता है, ठीक है नहीं। तो जहां इनकी चंद्र बिंदु आपको दिया है और यह अंग यहाँ पे दिया है, ये जो धमनियां होंगी आपकी, उन धमनियों को हमने कहा कि अब ये दोनों धमनियां हैं, ये ना तो हमारी स्वर होती है और ना ही क्या होती है हमारी व्यंजन होती है। इसलिए इनको क्या है, जो हमारे किशोरी आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी थे, उन्होंने क्या बोल दिया था, अयोगवाह बोल दिया था। और जो इनकी संख्या है वो 2 होती है, ठीक है नहीं। देखो आपको इससे पहले ये नहीं पता होगा किसने इनको अयोगवाह बोला, तो यहाँ आपको मैंने बता भी दिया कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने क्या था, इन्हें अयोगवाह कहा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है आपसे, अब आपने यहाँ पे पढ़ दिया तो आपको जरूर याद रहेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ इसके बाद करते हैं कि स्थान इनका कहाँ होता है, जो आपके अयोगवाह है, अब इनके स्थान कहाँ है। स्थान कहाँ होता है, जो स्वर होते हैं उनके तो बाद में और व्यंजन से पहले, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो जाती है हमारे, वहां उनका इनका स्थान हो जाता है अयोगवाह का, ठीक है नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है, इसको तो हम बोलेंगे अनुस्वार और इनको बोलेंगे अनुनासिक। और अनुनासिक में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये मैंने नोट में दिया भी आपको, यहाँ पर है, ये दिया हमने ब्रैकेट में आपको, कि देखो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण था हमारा, वो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है ना, वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक ही होते हैं, ठीक है नहीं। तो वे क्या कहलाएंगे, हमारे अनुनासिक कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये विसर्ग हो जाता है, ठीक है नहीं। और जो हमारी कुल मात्राएं होती है उनकी जो संख्या होती है 10 होती है। तो यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि जो कुल मात्रा है वो 10 होती है। उसके बाद एक बार फिर रिकॉलिंग की ओर चलते हैं। तो रिकॉलिंग में हम करते हैं कि देखो श्वास के आधार पर हम पढ़ रहे थे, श्वास के आधार पर ये 2 प्रकार के थे, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में का मतलब आप अल्प से समझ रहे हैं, कम, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती हो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोल देते हैं। और यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या था, हमारा अल्पप्राण था। ऐसे ही जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ के आता हमारा महाप्राण। महाप्राण से मतलब है कि जहाँ श्वास की मात्रा क्या है वो अधिक लगती हो। हमने कहा कि वहाँ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण था वो क्या था, हमारा महाप्राण था। मैंने आपको टेबल के थ्रू यहाँ पे ये बताया भी है, ठीक है नहीं। और साथ में फिर इसके बाद हमने परस्पर मेल के आधार, परस्पर मेल के आधार पर हमने बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं वहां पर, जैसे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कब बनते हैं, जब 2 भिन्न वर्ण आपस में मिल जाते हैं और मिलने पर क्या किसी वर्ण का निर्माण करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर अक्षेत्रीय, अज्ञे, श्रेय, आपने अभी देखा, ये मैंने आपको यहाँ पर ये बता भी दिया है, ठीक है नहीं। और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली मिलता है, इसको बिल्कुल इंपोर्टेंट मान के चले आप। कई बार मैंने एग्जाम में खुद देखा है कि जो बच्चे इसको मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है नहीं। या तो आपको ये संधि विच्छेद मिलेगा या ये संधि विच्छेद मिलेगा आपको, इसको जरूर ध्यान रखिए आप, इंपोर्टेंट बात है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद हम द्वितीय व्यंजन की बात करें। द्वितीय व्यंजन हमारे क्या थे कि एक जैसे 2 वर्णों के मिलने से जो वर्ण बन जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, आपका द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पर, ठीक है नहीं, यानी पक यानी पक्का, यहाँ बब, ये का मतलब यहाँ बब्बल, तो यानी बच्चा, उच्चारण ऐसे बहुत है। सम्मान, जैसे मैं दिखा दो सम्मान। इसके बाद मैंने अयोगवाह आपको यहाँ बताया कि ये जो ना तो स्वर होते हैं आपके और ना ही क्या होते हैं आपकी व्यंजन होते हैं, यानी कि ना तो ये वोवेल्स है ना ही कंसोनेंट है आपके, ठीक है नहीं। तो और जो हमारे आचार्य किशोरी दास जी थे उन्होंने हमें बताया भी है कि उन्होंने इनका जो नामकरण कर दिया था, उन्होंने इनको क्या बोला था, अयोगवाह बोला था। और इनकी जो संख्या है वो 2 होती है, ठीक है नहीं। मैंने स्थान इनका होता है कि स्वरों के बाद में और व्यंजनों से पहले इनका स्थान होता है। और ये जो ये है जिसको हमने बोला अनुस्वार, इनको अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का मैंने आपको बताया कि जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो क्या होता है, हमारा अनुनासिक होता है, ठीक है भाई। इसके बाद ये हमारा क्या होता है, विसर्ग होता है। और टोटल मैंने आपको बताया कि जो कुल मात्राएं होती है वे 10 होती है। तो ये बात थी, मैंने आपको बता दिया आपको इनकी पूरा, मैंने जो व्यंजन का विस्तार था पूर्ण रूप से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पूरा व्यंजन आपका जो हो जाता है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और इस व्यंजन के साथ साथ मैं आज आपको चिन्ह की जानकारी भी दे देता हूँ कि चिन्ह से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका उठाया है। तो देखते हैं हम चिन्ह को। तो व्यंजन हमारा पूरा हो चुका था। उसके बाद आज हमने साथ साथ आपको बताया कि चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। चिन्ह से भी क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में आया है, ठीक है ना। आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर में आपको चिन्ह से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है नहीं। तो चिन्हों की पहचान करते हैं। जैसे पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का आप जानते ही होंगे, ठीक है नहीं। अर्धविराम जो होता है वो हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है नहीं। और अल्प विराम जो होता है वो हमारा इस टाइप से होता है। इसके बाद हमारा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को आप सभी जानते हैं, ठीक है नहीं। प्रश्नवाचक हो गया हमारा विस्मयबोधक, यानी विस्मय सूचक, ठीक है नहीं। विस्मय सूचक इस टाइप का होता है हमारा, ठीक है। फिर उद्धरण है हमारा, ये मैंने उद्धरण यहाँ पर आपको दर्शा दिया। इसके बाद हमारा योजक चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक है, ये कोष्टक ये है, मैंने ब्रैकेट में लिया है बस इसको।
ये क्या है आपका, ये कोष्टक है, ठीक है। इसके बाद हंसपद या त्रिटु बोधक, अब कभी कभी हम लिखते लिखते गलती कर देते हैं और उसमें कुछ छूट जाता है, तब हम ये चिन्ह लगा को पढ़ते हैं, भाई बोधक लिखा हुआ, बोधक लिखा हुआ, तो ये क्या है, ये हमारे त्रिटु बोधक या हंसपद बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं। इसके बाद आता है हमारा रेखांकन। रेखांकन एक रेखा सीधी दिखाई देगी आपको। लाघवों में इस टाइप का होता है, और लोभ चिन्ह जिसको हम बोलते हैं कि एक स्थान में आप डॉट को हम लिख देते हैं। तो ये तो हमारे कितने थे, 12 चिन्ह थे। इन 12 चिन्हों के बारे में आपको मैंने बता दिया। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पूरा जो व्यंजन था, पूरा व्यंजन का सेशन मैंने खत्म किया। तो आज हम यहाँ तक ही इसको सीमित रखेंगे, ठीक है नहीं। अगर अब देखो, मैं जिस मेहनत के साथ, जितनी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ में और दोस्त भी बैठे हुए हैं और सहपाठी है मेरे, वो जो मेरे से हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनवाने में, उनको और भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर, और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो का सेशन कैसा आपको ये लग रहा है, कि जो हिंदी सेशन हमने चलाया है ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।